गोल्डन मूवी प्रेजेंटिंग द मार्टिन। इस कहानी की शुरुआत में यह दिखाया जाता है कि नासा की कुछ एस्ट्रोनॉट जो कि मार्स पर है यानी मंगल ग्रह पर है और वो वहां पर अपना मिशन पर है। ये सब के सब एस्ट्रोनॉट यहाँ पर कुछ मिट्टी की सैंपल ले रही होती है। तभी उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन सबको अपना मिशन रद्द करना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ निकलना पड़ेगा। और ये सब के सब अपनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रही होती है। तभी मार्क वाटनी जो कि एक एस्ट्रोनॉट और एक बॉटनिस्ट भी है, उन्हें कुछ चीज टकराती है और वो उस तूफान में कहीं खो जाते हैं। हालांकि उनकी जो कमांडर होती है वो उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क वाटनी का कुछ भी पता नहीं चलता और ये लोग समझ जाते हैं कि मार्क वाटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये सब अपनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से वहां से निकल जाते हैं। अगले ही पल ये दिखाया जाता है कि मार्क वाटनी अभी भी जिंदा है। अब मार्क वाटनी किसी से संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि संपर्क करने की जितने भी इक्विपमेंट होती है वो सब तूफान में नष्ट हो जाता है। मार्क वाटनी समझ चुके हैं कि उसे वहां से निकलने के लिए अगले 4 साल तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगी और उन समय में उन्हें वहां पर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन वाटनी 4 साल तक जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि वाटनी के पास जितनी खाना होती है वो 4 साल तक नहीं चला सकता। अब मार्क वाटनी ये तय करती है कि वो मार्स पर खेती करेगा। उसके पास बहुत सारे आलू होती है और वो आलू उगाना चाहती है, लेकिन उसे बहुत सारे पानी की जरूरत होगी। वाटनी एक जगह बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा करती है और उसके अंदर आलू डालती है। उसके बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसे पानी की जरूरत होगी। दरअसल अच्छी खबर यह है कि उसे पानी बनाना आता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर पानी बनाया जाता है। वाटनी जब पहली बार ये काम करती है तो वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होती है और उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन अगले ही बार वो सक्सेसफुल हो जाती है और वहां पर पानी बन जाता है। इसलिए वाटनी को जितने पानी की जरूरत होती है वो वहां से निकाल लेती है। इसके कुछ दिन बाद वहां पर पहला अंकुरित हो जाता है। उधर दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि मार्क वाटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर अगले ही दिन उनकी जो कमांडर होती है वो मार्स की कुछ पिक्चर देख रही होती है। तभी उन्हें देखता है मार्स पर जितने भी इक्विपमेंट होती है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। दरअसल ये सोलर पैनल होती है जो मार्क वाटनी एक जगह से दूसरी तरफ ले जाती है। वो अपनी सभी सीनियर को ये बात बोलती है, लेकिन उनकी बात किसी को विश्वास नहीं होती है। उनकी जो सीनियर है वो बोलती है मान लेते हैं कि मार्क वाटनी अभी भी जिंदा है, लेकिन वो कितने दिन तक जिंदा रहेगी क्योंकि उसके पास इतने सारा खाना नहीं है कि अगला प्रोजेक्ट जब हम लॉन्च करेंगे उस दिन तक वो जिंदा रह सके। अब वाटनी को मार्स पर 70 दिन हो चुके हैं और वो अब हिसाब लगाता है कि नासा का अगला प्रोजेक्ट यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगी और हमें किसी भी कीमत पर वहां से पहुंचना पड़ेगा। पर इन्हें पूरा तैयारी में 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना बाद ये दिखाया जाता है कि मार्क वाटनी वहां पर आलू उगा चुकी है। वो सोचकर खुश होती है कि वही पहला आदमी है जो मार्स पर आलू उगाई है, लेकिन मार्क वाटनी को ये बात अच्छे से पता है कि वो जितने भी आलू निकालने क्यों वो वहां से किसी भी कीमत पर जिंदा आ नहीं सकता। इसीलिए उसको एक रॉकेट की यानी एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगा क्योंकि नासा का जो अगला प्रोजेक्ट है वहां पर उसे शिफ्ट होना पड़ेगा। इसीलिए वो एक पुराना मशीन को ठीक करने में जुट गया, लेकिन कुछ ही समय बाद वो उस मशीन को ठीक कर लेते हैं और वो किसी भी कीमत पर वो अर्थ से संपर्क कर लेती है। अब मार्क वाटनी कोडिंग के जरिए अर्थ से बात कर रही होती है, यानी कोडिंग करके वो अर्थ से जो लोग बैठा है नासा पर वहां से बात कर रही होती है। नासा का जो सीनियर मैनेजर होती है वो उन्हें बोलती है कि तुम्हारे पास जितने खाना है तुम जितने कम हो सके कम खाओ क्योंकि हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है उसे आने बहुत लेट हो जाएगा, यानी तुम जितने कम खाओगी तुम्हारा बचने की चांस उतने ही है। उसके कुछ दिन बाद अर्थ पे ये दिखाया जाता है कि वाटनी के लिए कुछ खाना
और कुछ कपड़े, यानी उसके लिए जो रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी में वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन उनकी कैलकुलेशन में कुछ खराबी के कारण वो कुछ ही दूर जाकर ब्लास्ट हो जाते हैं। वाटनी का दिमाग एक बार फिर से तकदीर साथ नहीं देती। नासा में एक लड़का रहती थी जिसका नाम रिक है। वो एक एस्ट्रोडायनामिक में काम करती है। रिक वाटनी को बचाने का नासा में एक बहुत बड़ा प्लान बताती है। वो कहती है कि जिस स्पेस में शिप की बाकी के क्रू मेंबर है वो अर्थ पर वापस आ रहा है, लेकिन वो अर्थ पर वापस ना कर अर्थ का चक्कर लगाए। जब वो अर्थ पर ऑर्बिट के पास आएगी, हम यहाँ से जरूरी सामान स्पेस में शिप कर देंगे। लेकिन ये प्लान नासा को मंजूर नहीं है। लेकिन रिक किसी भी तरह उनकी बाकी जो क्रू मेंबर बची थी उनको बता देती है और ये सब लोग उस प्लान में राजी होते जाती है और उन सब लोग अपनी जो स्पेस होती है यानी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसको दूसरी तरफ निकाल लेती है। और सुबह जब नासा की लोग देखती है कि उनकी जो स्पेस है वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है, तब वो लोग समझ चुके हैं कि ये रिक की प्लान की मुताबिक ही काम कर रही है। अब पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है। माँ कोटनी अपनी मिशन टेक ऑफ करती है। कुछ समय बाद वाटनी अंतरिक्ष में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ बाकी की क्रू मेंबर भी बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही होती है, लेकिन उनके सामने अब यह समस्या है कि वाटनी का जो स्पीड है उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वाटनी उनकी रॉकेट में छेद कर देती है, जिससे रॉकेट की स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है। कुछ समय बाद वाटनी सामने उनकी बाकी क्रू मेंबर को देख पाती है। दरअसल वो लोग उनके पास पहुंच चुके हैं। उसके बाद यह दिखाया जाता है कि उसकी बाकी जो क्रू मेंबर होती है वो स्पेस में थोड़ा निकल कर रस्सी की सहारे उसके पास आ रही होती है और माँ कोटनी अपनी जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होती है उनको छोड़कर उसकी तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन उसकी किस्मत में एक बार फिर टूटी फूटी हो जाती है। दरअसल उनकी क्रू मेंबर की जो रस्सी होती है वो कुछ समय जाकर खत्म हो जाती है। लेकिन इसकी अच्छी खबर यह है कि वाटनी को एक बहुत बड़ा रस्सी फेंक देती है और वाटनी उस रस्सी को पकड़ लेती है और उसी तरफ वो धकेल लेते हैं और बाकी की जो क्रू मेंबर है और उन्हें स्पेस में लिए जाती है और इसी तरह इस मूवी की अंत हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमको ये सिखाया जाता है कि कुछ मुश्किल परिस्थितियों में भी किस तरह हमें जिंदा रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को एक थोड़ा लाइक कर देना। थैंक यू।